हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 किस तरीके से रिजेक्शन स्लिप मिल रहा है आप देख लीजिए कि कैसे एक कैंडिडेट फॉर्म फिल किया, उस समय एक गलती हो गई और उसकी वजह से अभी सारी मेहनत बेकार हो गई। यहाँ पर आप ये रिजेक्शन स्लिप देख रहे हैं, ये भी 18 जुलाई का रिजेक्शन स्लिप है। कैंडिडेट का रोल नंबर, नेम, your candidature for the post of constable GD examination 2022 is rejected on the following grounds। तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था। बायोमेट्रिक डिस्क्वालिफिकेशन है, उसमें भी रिजेक्शन है। 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यदि आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ओरिजिनल, कुछ हमारे साथियों का ओरिजिनल कहीं जमा है, कहीं ITI में जमा है या कॉलेज में जमा है, तो वो ध्यान रखें इस बात का विशेष कि ओरिजिनल अपने साथ में लेकर जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी SC ST OBC EWS परफॉर्मा में हो, और इशूइंग अथॉरिटी जो है वो भी उसका जो एनेक्सर के अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए। एनेक्सर से मैच करके देख लीजिए उसको। ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो सबसे बड़ा इशू है कि जयपुर ज़िला है कैंडिडेट का, लेकिन उसने फॉर्म फिल करते समय जैसलमेर कर दिया। अब डोमिसाइल जैसलमेर का मांगा जाएगा और जैसलमेर का प्रोड्यूस नहीं किया तो 5 दिन का समय भी दिया जाएगा। 5 दिन में जैसलमेर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना तो आप बाहर हो जाएंगे। हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट जिनको लागू है उनको, जैसे मराठा को है तो मराठा को वो सर्टिफिकेट देना होगा, डोगरा को डोगरा सर्टिफिकेट देना होगा, हिल एरिया का सर्टिफिकेट है वो सब प्रोड्यूस करना होगा। और ST हमारे हैं जो जनरल एरिया के ST हैं उनको उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसी से उनका हाइट रिलैक्सेशन हो जाता है। अब इनको किस पॉइंट में रिजेक्ट किया, देखिए इनका एक नॉर्मल सा पॉइंट है, वो क्या है, एनी अदर रीज़न। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिसमें इनका स्पेसिफाई किया है। द नेम ऑफ मदर मिसमैच्ड विथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन फॉर्म। मदर का नेम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में मिसमैच। अब मिसमैच क्या होता है कि कहीं आधार कार्ड में मदर का देवी लिखा है और फॉर्म में देवी नहीं लिखा, उसी में प्रॉब्लम हो गया। या फॉर्म में सरनेम अटैच कर दिया और मैट्रिकुलेशन में सरनेम नहीं है, उसमें ही देखिए आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये ITBP रांची का सेंटर है, बोर्ड नंबर 1 का। अब क्या रेमेडी है इसकी, देखिए अब रेमेडी जो है इसकी किसी प्रकार की कोई रेमेडी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो फॉर्म फिल करना था उस समय मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना चाहिए था। यहाँ पर इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया। अब फॉर्म फिल कर दिया उसके अकॉर्डिंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, जाहिर सी बात है। तो जब फॉर्म फिल करना था उस समय किस तरह से गलतियाँ हुई, उनकी वजह से कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और इस तरीके से देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कट ऑफ, जाहिर सी बात है कि 2 गुना कैंडिडेट कोई बुलाया गया है तो कट ऑफ कम रहेगी निश्चित रूप से। कि जब ऐसे पॉइंट्स में कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, जबकि पिछला भर्ती में इस तरह के जो कैंडिडेट थे उनको कुछ रिलीफ दिया गया था, क्योंकि 2018 में ऐसे कैंडिडेट्स रिट पिटिशन फाइल किए थे। एक लेटर मिसिंग है, किसी का डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया, उस आधार पे 21 वाले में कुछ सहूलियत हुई थी, लेकिन 22 वाले में हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जो मिस्टेक हैं उनमें कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। तो ये जो बाहर हो रहे हैं, देखिए इनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, इनका सपना टूट गया। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर सब जो है कट ऑफ की यदि हम बात करें तो इस तरीके से यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि कम जाने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और इस तरीके से जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप देखिए कि क्या पॉइंट है आपका, कितना मिसमैच है, किसी प्रकार का कोई लीगल रेमेडी आप ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं आप। और लेकिन उसमें पहले कंसल्ट करना है किसी अच्छा हाई कोर्ट एडवोकेट, कंसल्ट करना है कि कितना मिसमैच आपने किया है, पूरा ही गलत कर दिया है या श्रीमती इस तरीके से का जो है वो सब मिसमैच हुआ है, तो उसका कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो बने रहें चैनल के साथ, और हमारे तमाम वो कैंडिडेट जो इस तरह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको और बेहतर मौका मिलेगा। जय हिंद।